सकता है, शिक्षा से ही हमारा उत्थान हो सकता है। मैया सावित्री बाई फुले को मालूम था कि मेरे समाज की माताएं बहनें, क्या उस समाज की माताएं बहनें अशिक्षित हैं, माताओं बहनों को जागरूक होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। मैया सावित्री बाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ। मेरे भैया उस समय छुआछूत इस देश के अंदर चरम सीमा पे थी और महान मना ज्योतिबाराव फुले माली समाज से थे, जो कि आज बैकवर्ड समाज में आता है, माली समाज से। ये आपने एक ब्राह्मण मित्र के यहां गए थे, और एक बात ध्यान रखना, हर ब्राह्मण भी गलत नहीं होता है, हर ब्राह्मण भी गलत नहीं होता है। जिसकी मानसिकता गंदी है, जो मनवादी विचारधारा का है, वो मेरे लिए गलत है। जो हमारे साथ में कंधा से कंधा मिलाकर के चलने वाला है, वो हमारा भाई है। महान पंडित राहुल संतकर्त्यायन जैसे लोग बुद्ध के धम्म को चरम सीमा पर लेकर के गए, वो भी एक ब्राह्मण थे। तो हर ब्राह्मण को मैं गलत नहीं मानता हूं, हर ब्राह्मण को मैं गलत नहीं मान सकता हूं। जो व्यक्ति गंदी मानसिकता का है, जो मनवादी विचारधारा का है, मैं उसको गलत मानता हूं। महामना ज्योतिबाराव फुले अपने ब्राह्मण मित्र के शादी में गए, वहां पर उनका अपमान हुआ। ज्योतिबाराव फुले अपनी जान गंवाना चाहते थे, अपने प्राणों को गंवाना चाहते थे, लेकिन देखा उस समय मेरे भाई समाज के लोगों की बहुत दयनीय दुर्दशा हुआ करती थी, गले में हाड़ी और कमर में झाड़ू बंधा हुआ करती थी। ज्योतिबाराव फुले ने देखा, ज्योतिबाराव फुले उस ब्राह्मण मित्र के घर से वापस जब चले तो रास्ते में रो रहे थे। उधर कुछ लोगों ने देखा जिनके गले में हाड़ी और कमर में झाड़ू बंधी हुई थी, ज्योतिबाराव रो रहे, तो उनको देख करके हंसी आई। ज्योतिबाराव फुले को देख करके हंसी आई, बोले तुम क्यों रो रहे हो? ज्योतिबाराव फुले ने अपनी समस्या बताया कि हमारे साथ में ऐसा, हमारे लोगों के साथ में दुर्व्यवहार होता है। अब मैं अपना जीवन जीना नहीं चाहता। उन लोगों ने समझाया कि देखो मेरे साथ में कैसा सलूक हो रहा है, हम भी तो इसी समाज के हिस्सा है, हम अपने प्राणों को नहीं त्यागने जा रहे, लेकिन तुम क्यों जा रहे हो त्यागने अपने प्राणों को? ये जिंदगी मिली है, जिंदगी बार बार थोड़े मिलने वाली है, इसको जीना सीखो, इस जिंदगी को जीना सीखो। ये जिंदगी बार बार मिलने वाली नहीं है। ज्योतिबाराव फुले को उसकी बात समझ में आ गई। ज्योतिबाराव फुले अपने घर को वापिस आए और मैया सावित्री बाई फुले से कहने लगे, देखो मैं अपने समाज के हक अधिकारों की लड़ाई लड़ने का काम करूंगा, उसमें तुमको सहयोग मेरा करना होगा। मैया सावित्री बोली, मैं कैसा सहयोग कर सकती हूँ? ज्योतिबाराव फुले ने कहा, तुम हमारे साथ में हमारे समाज की माताओं बहनों को पढ़ाने का काम करोगे। मैया सावित्री बोली कि साहब हम तो पढ़े लिखे हैं ही नहीं, मैं तो अशिक्षित हूं और मैं कैसे इन लोगों को पढ़ा सकती हूं? तो ज्योतिबाराव फुले मैया सावित्री बाई फुले को आपने घर पे पढ़ाना प्रारंभ किया। ज्योतिबाराव फुले उस समय थोड़ा बहुत शिक्षित हो चुके थे, हमें थोड़ा बहुत शिक्षा का अधिकार मिल गया था जब इस देश के अंदर अंग्रेज लोग आए थे, लेकिन पूर्ण रूप से हमें तुम्हें पढ़ने लिखने का अधिकार तब भी नहीं था, क्योंकि पढ़ाने वाले सभी वही उसी समाज से थे। मेरे भाई पढ़ाने वाले उसी समाज से आते थे, वो हमारे साथ में दुर्व्यवहार करते थे, हमारे लोगों के साथ में अत्याचार होता था, उनको सही से शिक्षा नहीं दी जाती थी। ज्योतिबाराव फुले जैसे लोग, छत्रपति साहू जी महाराज जैसे लोग शिक्षा को
ग्रहण किया, शिक्षा का महत्व जाना, तो मेरे भैया मैया सावित्री बाई फुले को ज्योतिबाराव फुले ने शिक्षित किया। ज्योतिबाराव फुले ने मैया सावित्री बाई फुले को शिक्षित किया और सन 1848 में मैया सावित्री बाई फुले ने प्रथम बालिका स्कूल खोला। जब मैया सावित्री बाई फुले ने प्रथम बालिका स्कूल खोला तो वही मनवादी विचारधारा के लोग जिस जगह पे पढ़ाने के लिए मैया सावित्री बाई फुले जाती थी उस जगह को दूषित कर दिया। मैया सावित्री बाई फुले को रोकने का प्रयास किया। ज्योतिबाराव फुले को जो पिता थे गोविंदराव फुले, उनसे जाकर शिकायत की कि तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बहू जो कर रही है गलत कर रही है, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों के खिलाफ ये लोग जा रहे हैं। ये हमारे धर्म ग्रंथों के खिलाफ जा रहे हैं, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर लिखा गया है इन शूद्रों को शिक्षा नहीं देनी चाहिए, इन शूद्रों को शिक्षा नहीं देनी चाहिए। और तुम्हारा है लड़का जो कर रहा है गलत कर रहा है, इसको समझा दो, नहीं तो तुम्हारे समाज को नहीं, तुम्हारे परिवार को भी जिंदा जला दिया जाएगा, तुमको मार दिया जाएगा। गोविंदराव फुले ने अपने बेटा ज्योतिबाराव फुले को समझाया कि बेटा देखो, हमारे समाज के लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, वे लोग तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए जो कार्य तुम कर रहे हो ये गलत कर रहे हो। ज्योतिबाराव फुले ने कहा पिताजी आपका दिमाग खराब हो गया है, मैं जो कर रहा हूँ बहुत अच्छा कर रहा हूँ। हमारे समाज का शोषण अत्याचार यदि हो रहा है, यदि हमारे लोगों के साथ में शोषण अत्याचार हो रहा है तो ये शिक्षा के अभाव से हो रहा है, क्योंकि हमारे लोगों के पास में शिक्षा नहीं है। और जहां पर शिक्षा नहीं है मेरे भाई, वहीं पर लोग दरिद्र, दीन, दुखी, लाचार, बेबस नजर आते हैं। जहां पर शिक्षा है वहीं पर लोग सुखी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है रामचरितमानस के अंदर। और एक बात ध्यान रखना, कोई भी कवि हो हर चीज गलत नहीं बोलता है। लिखा है क्या, अरे जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, अरे जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां कली निराला। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। मेरे भैया, जब हमारे पास शिक्षा होगी तभी हम लोग संगठित रह सकते हैं, तभी हमारे अंदर भाईचारा हो सकता है। जहां शिक्षा का अभाव है वहां पर लोग दुखी, दीन, बेबस, लाचार नजर आते, आपस में कुमत कलह मची रहती। शिक्षा हमें प्रेम से रहना सिखाती है। जहां शिक्षा का अभाव है वहां पर लोग एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, ईर्ष्या करते। तो शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। ज्योतिबाराव फुले, मैया सावित्री बाई फुले को गोविंदराव फुले ने घर से बाहर निकाल दिया। अब तो वो बेघर हो गए थे। तब उस समय मुस्लिम समाज की मैया फातिमा शेख और उनके भाई एक थे जिनका नाम था उस्मान शेख, उन्होंने उनका सहयोग किया और आपने घर पर रुकने की जगह दी। और उनके साथ में मैया फातिमा शेख भी पढ़ाने जाने लगे। मैया सावित्री बाई फुले के साथ साथ में इस देश के अंदर जो दूसरी महिला शिक्षित हुई थी, दूसरी शिक्षिका हुई, वो मैया शेख फातिमा थी।
मेरे भैया, हम लोगों को बता दिया गया कि मैया सरस्वती जो है शिक्षा की देवी है, हम लोग मानते चले हैं। इस देश के अंदर तमाम तो देवी देवता हैं, शिक्षा की देवी, धन की देवी, तमाम जो है इस देश के अंदर पैदा हो गए। लेकिन धन की देवी भारत में फिर भी 7वां दरिद्र देश है, भारत घोषित है। भारत दुनिया का 7वां दरिद्र देश घोषित है। क्या कारण है? धन की देवी इस भारत के अंदर है, धन की देवी लक्ष्मी जी। दीपावली मनाते हो लोग? नहीं मनाते? यहाँ के मनाई जाती हुई है, हाँ मनाई जाती होगी। सेवली वाले तो सब सुधारकालीन सेवली वाले लोग, हाँ। ये दीपावली जो लोग मनाते हैं, मनानी चाहिए या नहीं मनानी चाहिए? दीपावली हम लोगों को नहीं मनानी चाहिए। अब तो हमारे में भी एक सिस्टम पैदा हो गया है, क्योंकि हमारे समाज के लोग अवघड़पंथी बनना शुरू कर दिए। मेरे भैया, ये दीपावली नहीं मनाते तो इसको दीपदान उत्सव के रूप में ये लोग मनाने लगे। दीपदान उत्सव। बाबा साहब ने बुद्ध और उनका धम्म किताब लिखा, तमाम बाबा साहब के द्वारा किताबें लिखी गई, उसमें हमको कहीं पर चर्चा साहब क्यों ना करो तो ठीक ही रही है। दीपदान उत्सव का कहीं पर बाबा साहब ने जिक्र नहीं किया है। यदि दीपदान उत्सव मनाया जाता होता तो बाबा साहब बुद्ध और उनका धम्म जो किताब लिख करके गए हैं उसमें कहीं पर जिक्र किया होता। लेकिन हमारे समाज के लोग अब छोड़ा छोड़ा नहीं जा रहा है, दोनों तरफ जाना चाहते तो कहा सारे कहे इसका ट्रांसलेशन कर दो। हाँ, दीपावली नहीं तो दीपदान उत्सव का रूप दे दो उसको। अब दीपदान उत्सव के रूप में जो है दिया जला रहे। हमको क्या मालूम है, जब लोग दूसरे देखेंगे कि ये दीप जलाए हैं तो वो तो कहेंगे कि ये दीपावली ही मना रहे हैं। दीपावली के दिन दीपक जलाओगे, क्या लोग कहेंगे? कौन जानता है कि तुम दीपदान उत्सव मना रहे हो या दीपावली मना रहे हो? एक व्यक्ति था, वो मांस भी खाता था, दारू भी पीता था। तो उसने देखा एक कबीर पंथी बाबा थे। बाबा का शांत स्वभाव देखकर उसने कहा, बाबा जी प्रणाम। बोले प्रणाम बच्चा प्रणाम, बताओ। बोले बाबा हमका जो है अपने ही भेष हम बना लो, साधु बना लो हमको। तो कहें साधु तो हम बना लेंगे भाई। तो उसने कहा कि बाबा जी हमको भी बाबा बना लीजिए। उन्होंने कहा भाई हम तुमको बना लेंगे, लेकिन बच्चा ये जो तमाम ये खुराफात तुम कर रहे हो, ये दारू शराब जो पी रहे हो, तुमको छोड़ना होगा। कैसे बाबा देखो यही तो हमसे हो ही नहीं पे, तुमसे कहो अत्ते प्रश्न हाथ जोड़ ली, यो हम नहीं कर पीबा। तुमको चेला बनाना हो तो बनाओ, नहीं फिर हम दूसरा देख ली। तो कहीं बेटा तुम दूसरे फिर देख लो जाए। आगे बढ़ा, आई लड़का चुप्पे बैठ जाओ, ने समझ लियो जहां से ने आए हो घर में फेंक दीबा। हाँ, दांत दांत धर के आवाज ना आवे, देख ले खिड़की खोले घूम रहे, अठन्नी चिमन्नी हो रहे, तुमका शर्म नहीं आ रही। तो मेरे भैया वो व्यक्ति आगे को बढ़ा। जब आगे को वो व्यक्ति बढ़ा तो उसको एक बौद्ध भिक्षु दिखाई पड़ा। तो गया, उसने कहा भंते जी बंदाम। उन्होंने कहा जय मंगल हो। कहिए बेटा। उसने कहा भंते जी हमको अपने ही भेष में आप बना लीजिए, हमको बौद्ध भिक्षु बना लीजिए। तो भंते जी ने कहा देखो भाई, हम भंते तो तुमको बना लेंगे, लेकिन भंते लोगों के जो है नियम बड़े टाइट होते, बड़े सख्त होते। तुम तो दारू पी करके घूम रहे हो, ये सब तुमको छोड़ना पड़ेगा। तो कहीं देखा बाबा भंते जी, ये हमसे नहीं होगा, ये हमसे नहीं होगा, तुम बनाओ भंते या ना बनाओ, हम फिर आगे देख लीबे। आगे बढ़ा तो एक अघोड़ी जो हड्डी वड्डी खूब गले में छाड़ के माला गुड़िया खूब टालते हैं लगा के भस्म, तो वो मिला। तो अघोड़ी
के पास में वो गया, कहे बाबा जी हमका तुम अपने है भे सब मिला लो, बाबा बना लो, लेकिन सबसे पहले हमारी शर्त सुन लो, तुम अपनी शर्त मत रखना, हमारी सुनो पहले। बोले बताओ भाई। उसने कहा बाबा जी हम दारू भी पीते हैं, मांस भी खाते, जुमा भी खेल लेते, खुराफात हमारे अंदर तमाम है, ये यदि त्यागने को ना कहो तो हम तुम्हारे चेला बन जाए। तो कहे नहीं बच्चा हम तो ये सब करते हैं, हाँ तुम हमारे साथ में ऐसे मिल लो, एक से दो हो जाइए हम है? एक से हम दो लोग हो जाइए। अवघड़ पंथी वाले मतलब वे दारू भी पी लेते, मांस भी खाते। तो उसने कहा कि तुम हमारे साथ में शामिल हो जाओ, हम एक से दो हो जाएंगे। तो आज समाज की दशा वही हो रही है। आज हमारे समाज में नकली बौद्धिस्ट पैदा हो गए, दोगला जो है अम्बेडकरवादी पैदा हो गए लोग, वो इधर भी रहना चाहते उधर भी रहना चाहते। वैसे तो बौद्धिस्ट बनते हैं, लड़कों को मुंडन करवाना होता है तो मान लेते हैं महमूदाबाद संकटा देवी कि महारानी लड़कवा का मुंडन करवेबा, हमारा लड़कवा नेक जिंदा बना रहा है? अब वैसे बुद्ध कथा सुनिए, कहे हम तो बौद्धिस्ट हैं, और लड़कन का जब ब्याह करे को तो कहा भैया फलाने आ रहा है, चरपहिया गाड़ी दे रहे हैं, 50,000 नगद दे रहे हैं, अब तुम्हारी इच्छा जो हो सो कर लो। यानी स्पष्ट तौर पर उनसे नहीं कहते कि हमको चरपहिया गाड़ी चाहिए। और बेटिया के शादी करने को हो तो कहा भैया हम तो बौद्धिस्ट हैं, हम तो बौद्धिस्ट हैं, देखो हम दे वही कुछ नहीं पेबा। हाँ, और लड़के की शादी करे को हो तो कहा फलाने आए रहे वहां से ने तो चरपहिया गाड़ी देते रहे, लेकिन हमारा लड़कवा कुछ जो है बिटिया नहीं अच्छी लगी तो नहीं कर सकते। हाँ, यानी उनसे स्पष्ट तौर पर नहीं कह पाते हैं कि हमारा लड़कवा चरपहिया गाड़ी ली है, चरपहिया दे दो, हम लड़कों की शादी कर ली। तो हमारे समाज में दोगला अम्बेडकरवादी पैदा हो गए, इनसे सावधान हो जाओ। बहुत कथावाचक हमारे कथावाचक जो हमारी कथावाचक मंडली है, कथावाचक मंडली के लोग जो है दुष्परिणाम इस समाज के अंदर पैदा कर रहे हैं। वही लोग जो है ये दोगला नीति चला रहे हैं। कहते बुद्ध कथा मेहरबा सिंदूर लगाया है पैर से ऊंचे तक, कहते हम बौद्धिस्ट हैं, बौद्धिस्ट है। बौद्धिस्ट कहा है कि तुम खा क्यों? बौद्धिस्टों का जो संस्कार है वो तुम्हारे अंदर है नहीं। बुद्ध और अंबेडकर को सिर्फ मान लेना बौद्धिस्ट थोड़ा होता है। बुद्ध और अंबेडकर की विचारधाराओं पर चलना, महान पुरुषों की बताए गए मार्ग पर चलना अलग चीज है, और बुद्ध और अंबेडकर की तस्वीर लेकर के उसके आगे मोमबत्ती अगरबत्ती जला देने से थोड़े बौद्धिस्ट हो जाता कोई। तमाम इस देश के अंदर महान पुरुषों की कुर्बानी रही है, तभी हमें तुम्हें मान सम्मान का जीवन मिला है। उस मैया सावित्रीबाई फुले के इतिहास को गौर करो, पढ़ो, अपने आने वाले संतानों को पढ़ाओ। भगत सिंह, शहीद उधम सिंह के इतिहास को पढ़ाओ, राजगुरु सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त जैसे लोगों का इतिहास पढ़ाओ इन बच्चों को। देख ले वही दे खड़े, देखो, चल बैठ जा इधर, सुधर ही जाओ ने, समझ लियो बिगड़ेल हो जाइ हो। सुधार तुम्हारे बप्पा बुआ नहीं पे है। हाँ, यही पहली बात, ये लड़कन की सबकी कुर्सी छीन लो, ये भाई कुर्सी के लायक है नहीं, इनका सब नीचे बैठा रहो। बाहर के जो लोग आ रहे हैं, जो बूढ़े लोग बैठे हैं इधर उधर, उनको कुर्सी दे दो। कुर्सी के लायक बनो हो तब फिर कुर्सी बैठो। हाँ, खूब बाबूजी बन के बैठो। कुर्सी के पीछे तो सब मरे जा रहे हैं, कुर्सी के पीछे कुर्सी हमका मिल जाए, कुर्सी कुर्सी के लायक। जूता निकाल के ढंग से बैठ जाओ, बढ़िया। हाँ, जूता तुम्हारे उठाने लीजिए। कटाए कटाए हनी सिंह मांग बनाए क्या है, आईब्रो में कटिंग मरवाते हैं, आईब्रो में। कहा भैया कटिंग मार दो। हाँ,
भौकाल बनाए बनाए लड़कवाई बर्बाद हो रहे, खाए खाए पुड़िया। बोलिए तथागत बुद्ध की, बाबा साहब की, संत गुरु रविदास की, पैरियाल ललय सिंह यादव की, महान सम्राट अशोक की, आज के आनंद की, अपने अपने माता पिता की। तुमसे दोस्त रिक्वेस्ट है, बार बार हमारा बैठ जाओ, कुर्सी खाली करवा दिए, इसीलिए खड़े रहते हो, हमारे पैर दर्द कर रहे हैं, दिक्कत हमको हो रही। कहना है कवि रोशनलाल बोस जी ने लिखा है कि जवानों होश में आओ, बेटा अंकुल, जवानों होश में आओ, और यही फरियाद मेरी है, खताए फिर से ना खाओ, यही फरियाद मेरी है। लाल बोस जी ने कि ए मेरे समाज के लोगों, जरा होश में आ जाओ, जो हमारे तुम्हारे पूर्वज भूल कर चुके हैं, वो भूल अब दोबारा नहीं होने पाए। नहीं, इस देश के अंदर जानते हो तुम्हारे महान पुरुषों की विचारधाराओं को खत्म करने की साजिश की जा रही है। नए नए इस देश के अंदर कानून पास हो रहे हैं। अभी एक कानून और पास होने जा रहा है ड्राइवरों के लिए। हाँ, उसी पर तो धरने पे बैठे हुए लोग, वो चाहे छोटी गाड़ी का हो, चाहे वो 2 पहिया का हो, चाहे 4 पहिया का हो, चाहे 10 टहरा का हो, हर ड्राइवर के लिए वो कानून लागू होगा। यदि किसी भी व्यक्ति से एक्सीडेंट होता है तो उसके ऊपर कानून लगेगा, 10 साल सजा काटेगा, वो जेल की हवा 10 साल काटेगा। पहले डीएल लगा करके ड्राइवर को पहले छुड़वाया जाता था, गाड़ी बाद में छुड़वा लेते, लेकिन 10 साल के लिए सजा वो काटे और 7 लाख रुपया जुर्माना। बड़ी गाड़ी के लिए 7 लाख, छोटी गाड़ी के लिए 5 लाख। अब बताओ, एक गांव में रहने वाला व्यक्ति बाइक चलाता है, बाइक से यदि किसी को दिक्कत हो जाती, कोई उससे लड़ जाता है, और यदि उस व्यक्ति को दिक्कत हो जाती, उसको भी जाना पड़ेगा 10 साल के लिए जेल। इस देश के अंदर क्या हो रहा है? इस देश के अंदर क्या हो रहा है मेरे भाई? ये हमें तुम्हें जानना होगा, सोचना होगा, समझना होगा। 2024 चालू हो गया है, अभी 2024 में इलेक्शन होने जा रहा है। यदि आप लोग जागरूक नहीं हो पाए, अपने वोट का कीमत आप लोग नहीं जान पाए, अपने हित और अहित का पता नहीं लगा पाए, तो तुमसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं होगा। और मेरे भाई, वो दिन दूर नहीं, यदि अगली बार यही गवर्नमेंट इस देश के अंदर आई तो ये समझ लीजिए गुलाम होना तुमको निश्चित है। इस देश के अंदर भारतीय संविधान खत्म हुआ, तुम्हारे महान पुरुषों की विचारधारा खत्म हो जाएगी, और यदि महान पुरुषों की विचारधारा खत्म होगी, ये समझ लीजिए तुम इस देश के अंदर फिर से गुलाम हो जाओगे। उस गुलामी से बचने के लिए अपने वोट का कीमत जानो और अपने हित और अहित का पता लगा करके इस अपने कीमती वोट का मतदान करो। मेरे भाई, जवानों होश में आओ, यही फरियाद मेरी है, खताए फिर से ना खाओ,
यही फरियाद मेरी है। पढ़ो इतिहास को अपने, जरा गौरव को पहचानो। अरे अपने इतिहास को जानो मेरे भाई। जन्म तो यहाँ पर पशु भी लेता है, खाने का प्रबंध जानवर भी ये कर लेता है। और तुम यदि जानवर की ही बात अपने परिवार तक ही सीमित रहे, अपने स्वार्थ तक ही सीमित रहे, तो तुमसे बड़ा और मूर्ख कोई नहीं होगा। क्योंकि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्राणी इंसान है। इंसान यदि अपने हित और अहित का पता नहीं लगा सका, तो इससे बड़ा और कोई मूर्ख नहीं होगा। जलाओ दीप शिक्षा का, जलाओ दीप शिक्षा का, यही फरियाद मेरी है। खताएं दिल से ना खाओ, यही फरियाद मेरी है। मिटाओ बैर को अपने, दीवारें जाति की तोड़ो। ये मेरे बहुजन समाज के लोगों, ये जो हम आप लोग जातिवाद लेकर के बैठे हुए, ये जातिवाद का जो जहर हम लोग आप घोल कर बैठे हुए, इस जातिवाद को इस देश से खत्म करना होगा। जब तक इस देश के अंदर जातिवाद रहेगा, हम लोग संगठित नहीं हो सकते। क्योंकि यादव सोचता है मैं वर्मा से ऊंचा हूँ, वर्मा सोचता है मैं कश्यप कुमार से ऊंचा हूँ, राठौर से ऊंचा हूँ। इसी प्रकार से पासी सोचता मैं चमार से ऊंचा, चमार सोचता मैं धोबी धानुक से ऊंचा हूँ, धोबी धानुक सोचता मैं वाल्मीकि से ऊंचा हूँ। इसी प्रकार से एक दूसरे को नीचा समझने की जो हम लोग गलती कर रहे हैं, ये हमें और आपको संगठित नहीं होने दी रही। मेरे भाई, संगठित होने के लिए जाति सिस्टम को खत्म करना होगा इस देश से। भाईचारा का इस देश के अंदर भाईचारा स्थापित करना होगा, समता स्थापित करना होगा। हम लोग उस महामानव के संतान हैं जो 563 ईसा पूर्व इस धरा पर आकर उन्होंने बताया था मानव मानव एक समान, मानव मानव एक समान का नारा दिया था। मिटाओ बैर को अपने, दीवारें जाति की तोड़ो। तुम्हीं हो बुद्ध के वंशज, कि नाता प्रेम का जोड़ो। तभी तुम एक हो जाओ, सभी तुम एक हो जाओ।
उसे तुम भूल मत जाना। किसी के साजिशों में फिर कभी तुम आ नहीं जाना। मेरे भैया, हमें तुम्हें लुभाने के लिए तमाम प्रकार के ऑफर रखे जाते हैं। उन लोगों की साजिशों में मत आना। ये 2000 रुपए और 5 किलो राशन पे अपनी ये वोट बेचना छोड़ दो। ये मैं कह रहा हूँ, ये 5 किलो राशन और 2000 रुपयों पे अपनी वोट बेचना छोड़ दो। नहीं, ये तुम्हारी आने वाली संतानें तुमको गालियां देंगी। तुम बहुत खुश हो रहे हो 5 किलो राशन पाकर महीने में, 2000 रुपये 6 महीने में पाकर के तुम बहुत खुश हो रहे हो कि हमको तो सरकार 2000 रुपये किसान पीएम किसान योजना द्वारा मिल रहे। लेकिन मेरे भाई, ये भी तो गौर करो कि जो चीज 2010 तक 2012 तक कितनी सस्ती हुआ करती थी, आज उसका दाम कितना बढ़ गया है। खरीदने वाला कौन है? हम ही और आप लोग हैं। यदि टैक्स लगा है तो किस पर लगा है? जीएसटी लागू है तो किस पे लागू है? हमारे तुम्हारे लोगों के ऊपर लागू है। बड़े बड़े उद्योगपति लोगों के ऊपर नहीं लागू है। जीएसटी 2 रुपये लागू होती है तो तुमसे 10 रुपये लिया जाता है। मेरे भाई, बर्बाद तुम्हें होगे। किसी प्रकार से कटोगे तो तुम ही कटोगे। किसान हम लोग किसान हैं और हमारा लोगों का शोषण हो रहा है। तुम 2000 रुपया 5 किलो राशन पर अपनी वोट बेच रहे हो। धिक्कार है तुमको, क्योंकि तुम्हारा 2000 रुपया और 5 किलो राशन देकर के वोट खरीद लिया जाता है और 5 साल तुम्हारे साथ में, तुम्हारे लोगों के साथ में शोषण अत्याचार होता है। और आने वाले समय में फिर तुमको लुभावने ऑफर दिए जाते हैं कि हमको वोट किसी ना किसी प्रकार से मिल जाए। मेरे भाई, लोग कहते ईवीएम में गड़बड़ी हो जाती है। मैं नहीं कहता हूँ ईवीएम में गड़बड़ी हो जाती है। सबसे ज्यादा दिमाग में हमारे तुम्हारे गड़बड़ी है। हम लोग वोट करते हैं, नहीं तो ईवीएम इतना नहीं गड़बड़ है। ईवीएम कम ही हैक होता है, लेकिन हमारा तुम्हारा दिमाग ज्यादा हैक हो जाता है। हमारा तुम्हारा दिमाग हैक हो जाता है। हम लोग खुद वोट करके आते हैं और कहते हैं बाद में कि ईवीएम में गड़बड़ी है, इसीलिए वो हो गया। सभी होशियार हो जाओ, यही फरियाद मेरी है। खताएं फिर से ना खाओ, यही फरियाद मेरी है। किया संघर्ष बाबा ने, बढ़ाए आपके खातिर। तुम्हारी मुश्किलों का हल किया था आपके खातिर। वही रोशन न बुझ पाए, वही रोशन न बुझ पाए, यही फरियाद मेरी है।
यही फरियाद मेरी है। बोलिए तथागत बुद्ध की